हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम शारदा है और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले महीना जुलाई में मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो रही थी। मुझे काम भी नहीं करा जा रहा था। मेरे इतनी खुजली होती थी कि खुजाते खुजाते मेरा हाथ और पैर लाल पड़ जाते थे, चकते पड़ जाते थे। फिर 28 जुलाई के लिए मैं चर्च आई। उस दिन ऑयल की प्रार्थना थी। मैंने पास्टर जी जो घोषणाएं कर रहे थे अपने जीवन में लागू करी और घर जाके वो ऑयल अपने हाथों और पैरों पे लगाया। और सुबह के लिए जब मैं नहाने के लिए बाथरूम में गई तो मैंने देखा कि मेरी एलर्जी पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासी का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। सबके लिए जरूर से। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पूनम है, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है, जब से मैं छोटी थी 7-8 साल की, तो मैं सफ़र करती थी, कहीं पे भी जाती थी तो मुझे उल्टियाँ होती थी, सर में दर्द होता था, मेरी तबीयत बिगड़ जाती थी और घर वापस आके मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। पिछले 1 साल से इस चर्च में लगातार आ रही हूँ, प्रार्थनाओं को रिसीव करती हूँ, घोषणाओं को रिसीव करती हूँ। चर्च से जो प्रार्थना किया हुआ तेल मिलता है उसको लगाती हूँ। पिछले 5 महीने से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मैं कहीं पे भी सफ़र कर सकती हूँ, बस में या कार में। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस गवाही के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और उनके दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम हरेंद्र ठाकुर और मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे 16/7/2024 को मेरे पेट में दर्द हुआ, जो कि बिल्कुल असहनीय था, जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। फिर भी मैं घर में किसी को इस दर्द के बारे में नहीं बताया था। तो मैंने 17 तारीख को मैं हॉस्पिटल गया तो मेरे स्टाफ का लड़का था, उसने कहा भाई अल्ट्रासाउंड करवाना है मेरे को। तो उसने मेरे को अल्ट्रासाउंड करा तो उसने मेरे को बताया कि भाई तेरे पेट में 2 पथरियाँ हैं, एक 15 mm की और एक 8 mm की। तो फिर मैंने 18 तारीख को अपनी घर में आकर जब मैं डॉक्टर से मैंने दवाई ली, तब उस दवाई से 18 तारीख को मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर से दवाई ली, तो उस दवाई से मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ा और मेरे दर्द और बढ़ता ही जा रहा था, जो मेरी सहन शक्ति से बाहर था। और फिर मैंने 18 तारीख की रात को जब मेरे ज़्यादा ही दर्द हो गया तो फिर मैंने अपनी वाइफ को बताया। तो वाइफ ने चर्च के द्वारा जो प्रेयर किया ऑयल था, उसने मेरी दर्द वाली जगह पर उसने अप्लाई किया और मेरे लिए प्रार्थना की। दोनों ने मिलकर हमने प्रार्थना की और प्रार्थना करने के बाद जब मेरे 20 तारीख को शाम को 7-7:30 बजे मैं बाथरूम करने गया तो पहली पथरी जो 15 mm की थी वो यूरिन के द्वारा मेरे बाहर आ गई। और फिर प्रार्थना लगातार हम प्रार्थना करते रहे। फिर 21 तारीख को जो मेरी 8 mm की पथरी थी और शाम को कोई 8:30-9 बजे करीब मैं घर में बाथरूम में वॉशरूम गया तो 8 mm की पथरी भी निकल के बाहर चली गई है। मैं इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह उनके दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम चांदी, मैं फरीदाबाद से आती हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे 15 दिन से बहुत ज़्यादा मेरे कानों में दर्द था। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, डॉक्टर ने दवाई भी दी, उससे फिर कोई आराम नहीं मिला। जब तक मैंने दवाई खाती थी जब तक आराम था, उसके बाद मेरे को कान में दर्द होना फिर स्टार्ट होता था। 11 अगस्त 2024 को मैं चर्च आई। पास्टर जी ने घोषणा की जिसके कानों में दर्द है वो लिविंग वाटर को अप्लाई करे। ये दवाई है, ये पानी होगा, बट आज मैं इसको ब्लेस करता हूँ। ये शुद्ध जल है, ये जैसे बहेगा ये दवाई के काम करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। उस घोषणा को मैंने रिसीव किया, लिविंग वाटर को अपने कान में लगाया, उसके बाद से मेरा कान बिल्कुल ठीक है, कोई दर्द नहीं है मेरे कान में। इस चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती। सबको जय मसीह, उनके दास दासियों का धन्यवाद करती। सबको जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम विक्की है और मैं 3-4 साल से मैं कोचिंग सेंटर चलाता था, जो कि मैं एक मैथ और साइंस का टीचर हूँ। तो वो कोचिंग सेंटर में मेरे पास 7-8 ऐसे मैक्सिमम 10-12 बच्चे ही मेरे पास आते थे और इसलिए मैं लास्ट 1 साल से इस चर्च से जुड़ा हुआ हूँ। और फिर जैसे पास्टर जी जितने भी हमें घोषणाएँ जो करते हैं वो मैं रिसीव करता हूँ और उन घोषणाओं को रिसीव करके फिर मैं प्रार्थना करता हूँ और घर पे जाकर मैं प्रार्थना करता रहा प्रभु से कि प्रभु मेरे पास जो बच्चे हैं इतने कम बच्चे आ रहे हैं और प्लीज़ इनको पढ़ाइए। और जितने भी जो पास्टर जी बीज बोलने के बारे में कहते थे, फिर मैं बीज को भी लगातार बोलता था
और उसके बाद पास्टर जी ने, जो हरीश पास्टर जी हैं, उन्होंने एक स्टार्टिंग में कहा था, जब जो नया साल जब शुरू हुआ था, उन्होंने कहा था कि ये जो साल होगा 2024 आपका ईयर ऑफ एलिवेशन होगा। ये साल है श्रेष्ठ करने वाला साल आपको यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो पड़ोसी को, तुझे परमेश्वर श्रेष्ठ करने वाला है इस साल यीशु के सामर्थ्य नाम से। अपनी वाइफ को बोलो श्रेष्ठ करने वाला साल है। अपने हस्बैंड को बोलो श्रेष्ठ करने वाला साल है, ईयर ऑफ एलिवेशन। तो वो उसको भी मैंने रिसीव किया कि ये जो साल होगा मेरा बढ़ोतरी का साल होगा। तो मैंने लगातार प्रार्थना करता रहा और बीज बोता गया मैं। और एक ऐसा भी समय आया था मेरे पास कि जैसे मेरे पास बच्चे तो वो उतने ही आते थे कोचिंग सेंटर में, फिर भी और बीज में लगातार मैं बोता गया। मैंने अभी उस बीज में कटौती नहीं करी। मेरे पास पर्स में ऐसा भी टाइम आया कि पैसे नहीं बचे थे बिल्कुल भी, लेकिन सिर्फ बीज के पैसे बचे हुए थे। वो मैंने बीज भी आकर के बो दिया। मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं रखा अपने खर्च के लिए। तो मैंने विश्वास योग्य रहा मैं परमेश्वर के प्रति, और मैं लगातार प्रार्थना करता रहा और बीज बोता रहा। और मेरे पास फिर इसी ऐसे करते करते, और फिर मेरे पास ऐसे 15 बच्चे, फिर 20 बच्चे, फिर 25-30 ऐसे करते करते बच्चे बढ़ने लग गए। फिर मैंने उन बच्चों को बैचेस में डिवाइड कर दिया। टोटल 3 से 4 बैच मैंने कर दिए बच्चों के, और आज मेरे पास लगभग 50 बच्चे टोटल हो चुके हैं कोचिंग सेंटर में। तो ये बहुत बड़ी गवाही प्रभु ने मुझे दी है। और अब ऐसा हो गया है कि मेरे पास बच्चे, कल भी परसों भी मेरे पास बच्चे आते रहते हैं। मेरे पास जगह नहीं है पर अब बिठाने की, बच्चों को जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है मेरे पास उतना कि मैं उनको उतना टाइम दे सकूं। मतलब प्रभु ने ये वो कहा था ना कि वचन में कहा है कि मैं इतना दूंगा कि तुम्हें रखने की जगह नहीं होगी। तो वो जो वचन है वो मेरे जीवन में प्रभु ने करके दिखाया। तो इतना मुझे प्रभु ने दिया है कि अब मैं बच्चों को मना करता हूँ कि मेरे पास अब जगह नहीं है, अब वापस चले जाओ। तो ये प्रभु की बहुत बड़ी आशीष मेरे ऊपर हुई है। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासियों का भी धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सहदेव है, मैं फरीदाबाद से आता हूँ। मेरी गवाही ये है, पिछले 1 महीने से राइट साइड जांघ में ये 18-20 mm के गांठ हो गया था, जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान, दर्द होता था बहुत ज्यादा इसमें। पीछे मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने बोला मुझे इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करके ही ये गांठ बाहर निकलेगी। बस मैं वापसी आ गया अपने घर को और मैं चर्च में आता हूँ। 18 अगस्त 2024 को मैं चर्च में आया, पास्टर जी को घोषणाओं को रिसीव किया। जो चर्च से प्रार्थना को पानी मिला उसको मैंने पिया। मैं घर गया, जाके चेक किया, मैं हाथ लगाया इस पे, गांठ गायब था। मेरी गांठ को प्रभु यीशु मसीह ने गायब कर दिया। इस चंगाई के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ और उनके दास दासी का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम रानी शर्मा है, मैं यहाँ फरीदाबाद से आती हूँ और मैं इस चर्च से पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई हूँ। मेरी गवाही मेरे इंक्रीमेंट की है। मेरी ये पहली गवाही है जो मैं दे रही हूँ कि परमेश्वर ने मेरे लिए इंक्रीमेंट रिलीज़ किया। पहले इंक्रीमेंट रुक गया था, देते देते बात हुई कि नहीं इंक्रीमेंट नहीं देंगे इस साल नहीं देंगे इंक्रीमेंट। मैं जॉब करती हूँ, वहाँ पे हमारा सालाना इंक्रीमेंट होता है, तो वो हमारा इंक्रीमेंट रुक गया था। फिर मैंने प्रेयर की, मैं कहा प्रभु जो आपकी इच्छा है ना वो पूरी होने पाए और मुझे आप फाइनेंस से ब्लेस करना, क्योंकि मैं आपके दशवांश में वफादार हूँ और परमेश्वर मैं वफादारी से दशवांश निकालती हूँ। तो आप मुझे अब मेरे इंक्रीमेंट मेरा रुकना नहीं चाहिए परमेश्वर। तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और फिर बाद में दोबारा से बात चली और फिर हुआ कि चलो इंक्रीमेंट देंगे, इस साल इंक्रीमेंट करते हैं और परमेश्वर ने मेरे लिए फेवर रिलीज़ किया और मुझे इंक्रीमेंट मिला। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है हीलिंग की, कि मेरी एड़ी में पिछले 8-10 महीने पहले बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो मैं उठती बैठती थी ना जैसे ही, तो मेरे से चला भी नहीं जाता था। एकदम से पैर मतलब जैसे लंगड़ा के चलते थे ना, इस तरह से चलती थी मैं। तो मेरे को बहुत दर्द होता था उठ के बैठ के चलने में ना, और बैठी रहूँ तो फिर कोई दर्द नहीं होता था। जब मैं खड़ी होती थी, चलना शुरू करती थी, तो एकदम से पैर नीचे रखा नहीं जाता था, एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था मेरे। और फिर मैंने प्रेयर लाइन नंबर पे फ़ोन करा और मैंने अपने लिए प्रार्थना कराई और कुछ टाइम के बाद मैं बिल्कुल हील हो गई, बिल्कुल ठीक ठाक हो गई मेरी एड़ी। पिछले 3 हफ्ते पहले मैं एक गवाही सुन रही थी, उसमें उस बंदे ने अपनी एड़ी के दर्द के बारे में गवाही दे रहा था। तो फिर परमेश्वर ने मुझे याद दिलाया कि मैंने तुझे भी तो एड़ी के दर्द से चंगा किया है, तो तूने तो मेरी गवाही नहीं दी है। फिर मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मैं आपके नाम की गवाही ज़रूर दूंगी परमेश्वर कि आपने मुझे हील किया है। मैं तो बिल्कुल भूल गई थी, मेरे तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया था। तो मैं इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं उठ के बैठ के चलती थी ना, मैं
जैसे ही उठती थी तो मेरे को इतने पैर नीचे बिल्कुल पैर रखा ही नहीं जाता, बिल्कुल एड़ी में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। तो परमेश्वर ने मुझे उस एड़ी के दर्द से आज़ाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, और परमेश्वर के दास और दासी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो वो हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे लिए प्रार्थनाएं करती हैं, और उनकी प्रार्थनाएं कबूल होती हैं। मैं इस गवाही के लिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आदि है। मेरी गवाही ये है कि 16 अगस्त को मेरे को पथरी का दर्द उठाया था तो उनका, जिससे मैं बहुत परेशान था, पर मेरे को बहुत दर्द हो रहा था उससे और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, खड़े होने में भी दिक्कत हो रही थी। मैं 18 तारीख को चर्च में जैसे सेवा करता हूँ, सेवा के लिए आया, संडे था, उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं हर टाइम बात सोचा था कि मैं अब घर चला जाता हूँ, मैं अब घर चला जाता हूँ। मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं 18 तारीख को सभा खत्म होने के बाद डॉक्टर के पास गया, वहाँ जाके अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें 5.8 mm की पथरी आई मेरी लेफ्ट किडनी में, जो कि अटक गई थी। तो डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला, तो हमने सोचा कि ऑपरेशन मंडे ना करा के हम थर्सडे को करा लेंगे कि बुधवार प्रभु की सेवा में दिक्कत ना आए। और हमारी फैमिली ने डिसाइड किया कि हम थर्सडे ऑपरेशन करा लेंगे तो बुधवार सेवा करने के बाद। और ट्यूसडे को हमने घर पे लिविंग वाटर पड़ा था, उसे पिया, और उसको पीने के बाद मुझे एकदम से तेज प्रेशर बना। मैं वॉशरूम गया और उसके बाद से मुझे बिल्कुल आराम है। मैं थर्सडे सुबह जाके दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में कोई स्टोन नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। आप सभी को जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम महेश है, ये मेरे वाइफ है, इनका नाम ज्योति है, फरीदाबाद से आते हैं। हमारा गवाही ये है, हमारे शादी को 10 साल हो चुके हैं, हमारे पास कोई संतान नहीं था। इसकी वजह से ज्यादा हम परेशान थे। हर एक दिन डॉक्टर के पास जाते थे, अलग अलग डॉक्टर के पास गए, हमें कोई भी फायदा नहीं मिला। हम अन्य जगह पे भी गए, जादू टोना करवाने वाला के पास भी गए, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। हर जगह से हमें निराशा ही मिलता था, हमारा उम्मीद बिल्कुल टूट गया था। फिर हम दोनों बैठ के बातचीत कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता था पहले कि मैं पापा कभी नहीं बन सकता हूँ। लोग हमें बहुत ज्यादा ताने मारते थे, जिसकी वजह से हम दोनों परेशान थे और हम लोगों से मिलना भी छोड़ दिए। हमें आस पड़ोस वाले इतने ताने मारते थे कि बहुत निराशा मिलती थी। और किसी बहन ने हमें चर्च के बारे में बताए। 30 जुलाई 2023 को मैं और मेरे वाइफ पहली बार चर्च में आए और प्रार्थना को रिसीव किए, वैष्णव को रिसीव किए। हमें चर्च आते बहुत अच्छा लगा था, हम निरंतर चर्च में आते रहे। 2 महीने बाद हमें पता चला हमारे वाइफ प्रेग्नेंट है और हम चर्च में प्रार्थना करते थे और घोषणा को रिसीव करते थे। लगातार चर्च आते रहे, खुदा से मांगते रहे और 22 जुलाई 2024 को प्रभु यीशु मसीह ने बेटी के साथ हमें ब्लेस किए। इस बड़ी ब्लेसिंग के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनका दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम कमलेश है, मैं इस चर्च में 3 साल से आ रही हूँ। मेरी गवाही ये है, मेरे भाई की शादी को 3 साल हो गए थे, लेकिन उनके कोई बच्चा नहीं था। वो जगह जगह जाकर डॉक्टरों से इलाज करवाते थे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। एक दिन मैंने उनको बोला कि तुम चर्च आओ। जो मेरे कहने से चर्च आए और यहाँ जो प्रार्थना का किया हुआ फ्री ऑयल मिलता वो लेकर गए। वो उन्होंने लगातार लगाया और मैंने भी उनके लिए इस चर्च में प्रार्थना लगातार की, प्रार्थनाएं की। परमेश्वर तुम सबको बच्चे की आशीष से ब्लेस करता है, तो मेरी भाभी को भी बच्चे की आशीष से ब्लेस कर। और परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना, उन्हें परमेश्वर ने 2 बच्चों से ब्लेस किया है। इसके लिए मैं परमेश्वर यीशु मसीह का और उनके दास दासियों के लिए धन्यवाद करती हूँ, जो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं और घोषणाएं करते हैं। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरा नाम अमित अगस्टिन है और मेरा नाम अल्पना अगस्टिन है। हम लोग सूरजकुंड फरीदाबाद से आते हैं। मेरी गवाही ये है कि 12 अगस्त को मेरे पास एक इंडिया पोस्ट ऑफिस से फ़ोन आया और मुझे बताया गया है कि मेरे आधार कार्ड के थ्रू जो कोरियर मुंबई से दुबई जा रहा था वो अब नहीं जा रहा है। उसे है ना कहते हैं कस्टम्स, मुंबई में कस्टम्स में रोक लिया गया है। तो मैंने बोला उनको कि भाई मैंने कोई आधार कार्ड से कोई कोरियर बुक नहीं कराया
और मैं तो कभी मुंबई गया भी नहीं। तो उन्होंने मुझे बताया, इंडिया पोस्ट ऑफिस का जो कस्टमर केयर वाले थे उन्होंने मेरे को बताया कि आपका जो आधार कार्ड जा रहा था, जो कोरियर जा रहा था, उसमें इलीगल ड्रग्स सप्लाई करे जा रहे थे दुबई। तो आपको अपने आधार कार्ड मिसयूज़ की कंप्लेन करानी चाहिए मुंबई पुलिस में। तो मैंने कहा ठीक है, आप मेरे को डिटेल्स दे दीजिए। उन्होंने मुझे अपनी सारी कोरियर की डिटेल्स दे दी और मेरी कॉल ट्रांसफ़र कर दी मुंबई पुलिस को। उधर से मुंबई पुलिस के बंदे ने जो फ़ोन उठाया उसको मैंने सारी डिटेल्स दी और मैंने कहा कि आप इसकी कंप्लेन करिए कि मेरे आधार कार्ड का मिसयूज़ किया जा रहा है। उसने सारी डिटेल्स नोट करी। फिर उसके बाद उसने कहा कि मैं आपको कॉल करता हूं और आप मुंबई तो नहीं आ सकते, तो आप वहीं से फरीदाबाद से बैठ के अगर अपनी कंप्लेन कराना चाहते हैं तो ऑनलाइन कंप्लेन हम दर्ज कर देते हैं, मैं आपको दूसरे कॉल से कॉल करता हूं। उसने मुझे दूसरे नंबर से वीडियो कॉल करी और मुझसे मेरी कंप्लेन लिखी। वो प्रॉपर पुलिस की वर्दी में थे, उनका पूरा जो सेटअप था पूरी तरह से मुंबई पुलिस का था। और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने आधार कार्ड की डिटेल्स हमें दीजिए जिससे कि हम इसको CRPF से चेक करवा सकें। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि क्योंकि पुलिस वालों की गवाही मायने नहीं रखती कोर्ट में, तो इसलिए मैं ऑडियो कॉल पे चला जाता हूँ, आप वीडियो पे बने रहें। फिर उसके बाद उसने मेरी आधार कार्ड से जो मेरी डिटेल्स फैच करवाई हैं CRPF से, उसमें पता लगा कि मेरे आधार कार्ड के थ्रू 3 इलीगल बैंक अकाउंट्स बने हुए हैं जो 4 देशों में फैले हुए हैं और उससे मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और टेररिज्म वगैरह के काम किए जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को सुन के डर गया और मैंने उससे कहा कि देखो ये सब मैंने नहीं किया है और आप है ना कहते हैं इसकी कंप्लेंट करिए और इस चीज़ को नलीफाई करिए। इस पे उसने बंदे ने मेरे को डराना धमकाना शुरू कर दिया। जो मुंबई पुलिस का बंदा उस तरफ से बोल रहा था मुझे डराना धमकाना शुरू कर दिया और मुझसे बोला कि आपके जो अकाउंट्स हैं उनसे बहुत फंडिंग की जा रही है, इलीगल फंडिंग की जा रही है और आपको इसके लिए अरेस्ट किया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा। और काफ़ी उन्होंने डरा धमकाया और मुझे बोला कि आप डिजिटली अरेस्ट हो और अब आप कहीं जा नहीं सकते, अपने घर वालों से भी नहीं मिल सकते, आप कमरे में इस वीडियो कॉल के सामने बैठे रहोगे, यहाँ से हिलोगे नहीं, आपको मॉनिटरिंग पे रखा गया है जब तक आपकी जांच पूरी नहीं हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने मुझे घंटों वीडियो कॉल के सामने बैठा के रखा और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने मेरे को एक फर्जी मेरा अरेस्ट वारंट भी मुझे व्हाट्सअप किया कि आपका अरेस्ट वारंट है, आपको अरेस्ट किया जा रहा है, जो कि मैंने अपनी वाइफ के साथ तुरंत शेयर किया और मेरी वाइफ भी घबरा गई और उन्होंने चर्च की प्रेयर लाइन पे कॉल किया और बोला कि मेरे पति को इस तरह से अरेस्ट किया जा रहा है। तो चर्च ने तुरंत प्रेयर करी और अपने डिवाइन हेल्पर्स को भेजा। इस बीच में उन्होंने मुझे 70,000 रुपये की डिमांड करी कि हम आपका केस जो कोर्ट फीस है उसके लिए आप हमें 70,000 रुपये दीजिए और हम इसको प्रोसेस करवाते हैं, अगर आप इसके लिए हमें 70,000 रुपये चाहिए। तो जब डिवाइन हेल्पर्स तुरंत मेरे घर पे आए उसी समय और मुझे इस ठगी से बचाया, उन्होंने उस बंदे को जो मुंबई पुलिस का बंदा बनकर बैठा हुआ था उसको उसी समय डांटा और बाद में हमें पता लगा कि ये साइबर क्रिमिनल्स थे जो साइबर फ्रॉड करते हैं और ये लाखों की करोड़ों की ठगी भी कर रहे हैं इस समय पूरे देश में। तो क्योंकि मैं एक टाइप पेयर हूँ और जब भी चर्च की तरफ से कोई भी दान की बात होती है तो मैं उसमें कंट्रीब्यूट करता हूँ। तो परमेश्वर ने मेरा जो फाइनेंस है उसको संभाल के रखा हुआ है, प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इसी वजह से मुझे कोई भी फाइनेंस की चोरी नहीं हुई और मुझे चर्च की तरफ से जो डिवाइन हेल्पर भेजे गए उन्होंने मेरी हेल्प करी और मुझे इस बड़ी ठगी से बचाया। इन सभी चीज़ों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का और पास्टर हरीश पास्टर रति का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।